आइए मोहब्बतों की इस पाकीज़ा माहौल में एक ऐसा खिताब जो हर सामीन की रूह तक पहुंचाए। पैगंबर इस्लाम और मजहब इस्लाम की अबदियत का पता चले। मजहब इस्लाम कितना वसी व अजीम चीज है। पैगंबर इस्लाम की तालीमात में कितनी वुसअत है। वो खतीब उम्मतुल उलमा हजरत अल्लामा अली मुफ्ती अली रजा साहब मिला खतीब बंगाल का इस्तेमाल। आइए नारे की गुंज में कर ले, बुलंद आवाज से नारा लगाइए, नारे तकबीर। सब लोग हाथों को उठाए बुलंद आवाज से। नारे में दम खम होनी चाहिए, है कि नहीं? बुलंद आवाज से। ये सरासर गलत है, पहले से कम बाकी है। 313 से मिल्लत का भरम बाकी है। अहमियत इसकी समझे जाना समझे कोई, आज भी नारे तकबीर में दम बाकी है। इसलिए ऐसा नारा होनी चाहिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर फखरे नेपाल, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए नूरे सुबह सलाम, ए रूहे ईमान सलाम, ए राह तेजा सलाम, दिल तुझ पे कुर्बान सलाम। 12वीं शब के मुनव्वर चांद तारों को सलाम, रूह परवर सुबह सादिक के नजारों को सलाम। आमदे यौमे नबी वक्ते विलादत मरहबा, कुल हुवल्लाहु अहद के उन मीनारों को सलाम। ऐ शहनशाह मदीना सलातो व सलाम, जीनते अर्शे मुअल्ला सलातो व सलाम। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया कि बख्शा सलातो व सलाम। हमें खूब अच्छी तरह से मालूम है कि अपनी कौम को अगर जगाना हो तो किस अंदाज में बोलना चाहिए। मगर आज का जलसा दूसरे जलसों की तरह नहीं है। यही वजह है कि जब रुपया आपने फेंकना शुरू किया था तो स्टेज से आपको तंबीह की गई, इसलिए कि हम रुपया फेंकना नहीं जानते, हम इश्क करने वाले हैं और इश्क में नबी की नात सुनकर इनाम देना जानते हैं। फेंकना ये हमारा तरीका नहीं है, बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत में अपने आप को कुर्बान कर देना ये हमारा तरीका है। मेरे आज इन्हें जाना था, गए, आना होगा आएंगे, सुनना होगा सुनेंगे, और नहीं सुनना होगा तो जबरदस्ती सुनाया नहीं जा सकता। इसलिए कि जबरदस्ती जब खाना खिला दिया जाता है तो वो बदहजमी हो सकता है, तो फिर ऐसी सूरत में आपको जबरदस्ती सुनाया कैसे जाए। जो लोग हाजिर हैं ज़हन को हाजिर रखें तवज्जो के साथ। बस चंद मिनटों के लिए आप मुझे समाप्त कर ले। एक बार मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। ऐ शहनशाह मदीना सलातो व सलाम, जीनते अर्शे मुअल्ला सलातो व सलाम। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो व सलाम। मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दरूद, है फरिश्तों का वजीफा सलातो व सलाम। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबियों ने पढ़ा है अस्सलातो व सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीरे कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातो व सलाम। और इसीलिए बरेली के इमाम अहमद रजा पुकार के कहते हैं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफात पे लाखों सलाम। दूरों नजदीक के सुनने वाले वकार, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और आगे बढ़ के आकाए नेमत फरमाते हैं, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम।
तो मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जी लगा कर अकीदत और मोहब्बत के साथ जिन्हें जो दरूद याद है मोहब्बत से बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सलातो व सलामन दाइमन अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रात, आज की इस तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस में आपका आना, हमारा आमना, आने का मकसद क्या है, जरा गौर व फिक्र करने की जरूरत है। ये उलमाए कराम का मुकद्दस काफिला मिंबरे नूर पे है, आप अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं। इन उलमा की ख्वाहिश क्या है, इनके आने का मकसद क्या है, ये क्यों आपके इलाके में आए हैं, ये आपके इलाके में क्यों बुलाए गए हैं, जानते हैं, गौर करने की जरूरत है। इसलिए बुलाए गए। इंसान तो बेशुमार नजर आ रहे हैं, सुबह से लेकर तकरीबन इस वक्त तक मैं देख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ इंसान ही इंसान नजर आ रहे हैं। लेकिन उन्हीं इंसानों में जब इंसानियत तलाश करने की बारी आई, मैंने गौर व फिक्र करना शुरू किया और सोचना शुरू किया, ये हमारी कौम है, ये हमारे कौम के मुसलमान भाई हैं, जिन भाइयों का दस्तूर ये, जिन भाइयों का अदब ये कि जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो तो अपने सरों को ढाक कर हाजिर हुआ करते हैं। जिन भाइयों का तरीका ये है कि नमाज के लिए खड़े होते हैं, सर ढाक कर खड़े होते हैं। जिन भाइयों का तरीका ये है कुरान की तिलावत करना शुरू करते हैं, सर ढाक कर शुरू करते हैं। मगर आज हमारा वही भाई जिक्र खैर सुनने आया है, जिक्र रसूल सुनने आया है, कुरान सुनने आया है, नबी का फरमान सुनने आया है, जलसे में आया है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत सारे हमारे भाई ये सर खाली करके जलसे में बैठे हैं। याद रखिए, यकीनन अगर आपके आने का मकसद अच्छा है तो अगरचे आपने सर पे टोपी न रखा है, सवाब के हकदार जरूर होंगे। लेकिन अदब का तकाजा यही था कि हम सर ढाक कर मुस्तफा का जिक्र सुनते और आगे बढ़ते चलते हैं। जलसे एक दिन नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह कहीं न कहीं रोजाना हम अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ जलसा तो रोज हो रहा है। मगर गौर व फिक्र करने की जरूरत है, आज हमारे समाज का क्या हाल है, आज हमारी कौम का क्या हाल है, आज हमारे माशरे का क्या हाल है। आज माशरे में अगर निगाह उठाकर देखा जाए, हमारे घर का बच्चा है लेकिन इस्तिंजा करने का तरीका मालूम नहीं है, हमारे घर का बच्चा है वजू का तरीका मालूम नहीं है, हमारे घर का बच्चा है गुस्ल का तरीका मालूम नहीं है। जुमा का मुबारक दिन आता है, सुबह से लेकर शाम तक तैयारी करने वाला ये नौजवान दूसरे कामों को छोड़कर जुमा के मुबारक दिन में तैयारी में लग जाता है। आज गुस्ल करना है, आज अच्छा कपड़ा पहनना है, आज अच्छी टोपी पहनना है, आज आंखों में सुरमा लगाना है, आज अतर लगाना है। क्यों जनाबे वाला क्या हो गया? कहा और दिनों की तरह आज का दिन नहीं है, ये शनिचर नहीं है, ये इतवार नहीं है, ये पीर नहीं है, ये मंगल नहीं है, ये बुध नहीं है, ये जुमेरात नहीं है, ये जुमा है। जुमा जिसे मुस्तफा ने फरमाया ये हफ्तों की ईद का दिन है, जिसे मेरे आका ने फरमाया ये जुमा है, तमाम दिनों का सरदार है। हम अपनी मस्जिद में जाएंगे, अपने इमाम के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे। हमने कहा बड़ी खुशी की बात है, ए मेरे प्यारे जरा करीब आ जा, यकीनन तेरा ये शौक मुबारक, यकीनन तेरा शौक मुबारक। मगर मेरे प्यारे जरा बता, इस जुमा के दिन के लिए सुबह से लेकर दोपहर तक तैयारी करने वाला ये नौजवान मुझे बता, गुस्ल तो करेगा? बता गुस्ल के अंदर फराइज कितने हैं? बता तो सही। आखिर जुमा की नमाज पढ़ने जाएगा, वजू तो करेगा? बता वजू के अंदर फराइज कितने हैं? हमारा नौजवान खामोश है, हमारे नौजवान को पता नहीं है, गुस्ल का तरीका मालूम नहीं, वजू का तरीका मालूम नहीं। अच्छा कपड़ा पहन लेने से इंसान अच्छा नहीं हो जाता, इंसान वही अच्छा होता है जिसके अंदर इल्म होता है और जिसके अंदर अमल होता है। सिर्फ लिबास से इंसान कीमती नहीं बनता, इंसान कीमती उस वक्त होता है जब उसके अंदर दीन का इल्म होता है, दीन का शऊर होता है, दीन की समझ होती है। प्यारे जरा सोचो, जुमा के मुबारक दिन में ये जाने वाला जो मस्जिद में जाकर किसी इमाम के पीछे 500 नमाजी, किसी इमाम के पीछे 1000 नमाजी, कलकत्ता जैसा शहर में हाल ये रास्ते बंद कर दिए जाते हैं इन नमाजियों के लिए जो जुमा की नमाज अदा करने आए हैं। जरा पूछो, ए नमाज पढ़ने आने वाला मेरा भाई, तू काम को छोड़ कर आया, अपने सारे कामों छोड़ कर आया है, क्यों आया है? तेरे आने का मकसद क्या है? कहा जुमा का दिन है, आज नमाज न पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? हमने पूछा प्यारे, नमाज के लिए कुछ शरायत भी है, नमाज के लिए कुछ फराइज भी है, जरा प्यारे ये तो बता, नमाज पढ़ने के लिए तो आया है लेकिन नमाज से
पहले गुस्ल जरूरी है। बता गुस्ल का तरीका मालूम है? कहा मौलाना जैसे सब नहाते हैं वैसे ही हम नहा लेते हैं। हमने कहा बता वजू का तरीका मालूम है? कहा मौलाना जैसे सबको देखा वैसे ही वजू कर लेते हैं। हमने कहा जनाब जरा ये तो बता जुमे की नमाज की नियत मालूम है? क्या मौलाना जैसे हम सब खड़े होते हैं हम भी खड़े हो देते हैं। हमने कहा बता सना तुझे याद है? क्या मौलाना वो सब बात छोड़ो, हम जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आए हैं। हमने कहा दरूद याद है? क्या मौलाना ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, तहियात पढ़ने आता है। क्या मौलाना ये सब मत पूछो। हमने कहा आखिर नमाज तो पढ़ने आए हो, जरा इंसाफ से बताओ ये कैसी नमाज है जिसके अंदर दरूद न पढ़ा जाए? ये कौन सी नमाज है जिसके अंदर तहियात न पढ़ी जाए? ये कौन सी नमाज है जिसके अंदर कुरान की तिलावत न हो? ये कौन सी नमाज है जिसके अंदर सना न पढ़ी जाए? ये कौन सी नमाज है जिसकी नीयत का ठिकाना न हो? ये कौन सी नमाज है जिस नमाज के लिए कोई तैयारी न हो? ये कौन सी नमाज है जिसके शरायत का भी इल्म नहीं, जिसके फराइज का भी इल्म नहीं, जिसके वाजिबात का भी इल्म नहीं, जिसके सुन्नत का भी इल्म नहीं? ये कैसी नमाज पढ़ने आए हो? गुस्ल का ठिकाना नहीं है, वजू का ठिकाना नहीं है। कहा मौलाना अगर ये सब सीखे होते तो हम आपकी जगह नहीं होते। हमने कहा सुनो जनाबे वाला, इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। जरा सोचो जुमा की नमाज पढ़ने आए हो, अगर मुस्तफा के हदीस पे अमल कर लिए होते, दीन का इल्म सीख लिए होते तो गुस्ल का तरीका भी मालूम हो गया होता, वजू का तरीका भी मालूम हो गया होता, नमाज की नियतें भी मालूम होती, नमाज का तरीका भी मालूम होता, दुआए क़ुनूत भी पढ़ना जानते, दुआए मासूरा भी पढ़ना जानते, तहियात भी पढ़ना जानते, दरूद भी पढ़ना जानते। सुनो अगर ये नमाज पढ़ लेते तो अपनी किस्मत पे नाज कर सकते थे कि हाँ हमने नमाज को नमाज की तरह से पढ़ा है, अब फकत इसके मुस्तफा के सदके अल्लाह ने कबूल कर लिया तो ये रब की मर्जी है। तो कहने लगा मौलाना ये सब नहीं पढ़ के भी तो हम यही नियत रखते हैं, अल्लाह ने कबूल कर लिया, वरना कौन कह सकता है? क्या दरूद पढ़ेंगे तभी नमाज कबूल होगी? क्या सना पढ़ेंगे तभी नमाज कबूल होगी? क्या तहियात पढ़ेंगे तभी नमाज कबूल होगी? क्या कुरान पढ़ेंगे तभी नमाज पढ़ेगी कबूल होगी? हमने कहा प्यारे अल्लाह ने ये इबादत जब हम पे फर्ज की है तो इबादत का तरीका भी बताया है। अल्लाह ने जब इबादत हम पे फर्ज की है तो इबादत का सलीका भी सिखाया है। प्यारे ये नमाज है, नमाज जो तमाम इबादतों में अफजल इबादत है। प्यारे ये वो नमाज है जिस नमाज को अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, मोमिनों की मेराज नमाज है। ये वो नमाज है जिस नमाज को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नमाज दीन का सुतून है, जिस नमाज को आका ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। प्यारे बताओ ऐसी नमाज का कोई खास तरीका जब नहीं होगा क्या जैसे मन में आए वैसे ही पढ़ लेने का नाम नमाज है? क्या मौलाना अफसोस काश हम बचपन में सीखे होते तो आज ये दिन नहीं आया होता। हमने कहा मुस्तफा ने फरमाया है इल्म के सीखने के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। अगर बचपने में तू ना सीख सका है तो जवानी में सीख ले, इसलिए कि इल्म सीखो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद में जाने तक। सुनो जिंदगी अल्लाह ने दी है तो सीखते चले जाओ, सीखते जाओ, अमल करते जाओ, वो रब कबूल करने वाला है। आओ प्यारे मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आज हमारे माशरे का यही हाल है। जुमा के दिन गिन लीजिएगा नमाजियों की तादाद कितनी है, लेकिन नमाज पढ़ने कितने भाई को हमारे आ रहा है। कहाँ सीखेंगे ये? इनके सीखने की जगह कहाँ है? यही तो ख्याल किया है अल्लामा अकबर अली ने, यही तो ख्याल किया है कि जरूरत है इन नस्ल को अगर अच्छा कर, नस्ल को अगर ठीक करना है, नस्ल को अगर संवारना है तो नस्ल को संवारने के लिए औरत को संवारना जरूरी है। और औरत को संवारने के लिए बचपने में बच्ची जब है उसी वक्त से संभालना जरूरी है। और इन बच्चियों को संभालने के लिए ऐसे इदारे की जरूरत है जहां औरतों को तालीम दी जा रही हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के जरिए ये पैगाम देते जाओ कि जमाने में जिस तरह से लड़कों के लिए मदरसा खुला था ताकि हमारे मर्दों के अंदर तालीम आम हो, ऐसे ही लड़कियों के लिए भी इदारा खोला जा रहा है। और यही कारनामा अंजाम दिया है। मौलाना
खोल देने से ये सारा मसला हल हो जाएगा। हम कहेंगे जनाबे वाला, इस इदारा के खुलने से कल छोटे छोटे बच्चे मदरसा जाकर बाद में सीखेंगे, अम्मा की गोद में पहले सीख लेंगे। अरे इनकी माँ जब पढ़ी लिखी होगी तो बेटे को सिखाएगी, बेटा नमाज का तरीका ये है, बेटा रोजे का तरीका ये है। जब माँ पढ़ी लिखी होगी बेटे को सिखाएगी, बेटा कुरान पढ़ने का तरीका ये है। जब माँ पढ़ी लिखी होगी बेटे को सिखाएगी, नमाज के फराइज ये है, नमाज के वाजिबात ये है, नमाज की सुनन ये है, नमाज के मुस्तहबात ये है, नमाज की नियतें ये है, नमाज की शरायतें ये है, वज़ू का तरीका ये है, गुस्ल का तरीका ये है। अरे ये हमारे बच्चे तो छोटे छोटे जो माँ के गोद से धीरे धीरे परवान चढ़ेंगे, बचपने ही में सीख जाएंगे। क्यों? जब माँ पढ़ी लिखी होगी तो बेटा भी पढ़ा लिखा होगा। इसलिए ऐसे इदारे की आज हमारे समाज में जरूरत है, ऐसे इदारे की आज हमारे इलाके में जरूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह वही काम अंजाम दिया है हजरत अल्लामा मौलाना अकबर अली साहब ने। मेरे प्यारे जरा सोचो, जिस तरह से जमीन पर फसल उगाने के लिए एक काश्तकार बड़ी मेहनत करता है। जमीन की जुताई पहले होती है, जुताई के बाद सफाई होती है, सफाई के बाद पानी पटाया जाता है, पानी पटाने के बाद दाना डाला जाता है। उस वक्त तक लोगों को पता नहीं होता, लोग समझते हैं पागल हो गया है, जमीन को चीरने की क्या जरूरत है, पागल हो गया है, जमीन में पानी पटाने की क्या जरूरत है, पागल हो गया है, इस दाने के छिड़कने की क्या जरूरत है। लेकिन जब धीरे धीरे वो पौधा परवान चढ़ता है, जब धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होता है, उसी एक पौधे से अनेक दाने पैदा होते हैं। जब फसल अच्छी होने लगती है तब आंख खोल कर लोग देखते हैं, हाय इतने दिनों से जो ये मेहनतें कर रहा था, ये जो मुशक्कत कर रहा था, अब इसका मकसद समझ में आया। एक दाना से अगर अनेक दाना पैदा करना हो, एक दाना से अगर अनेक दाना पैदा करना हो तो खेत को अच्छा करना जरूरी है। और अगर अपने नस्ल को ठीक करना हो तो अपने बच्ची को तालीम याफ्ता बनाना जरूरी है। और उन बच्चियों को तालीम याफ्ता बनाने के लिए, उन बच्चियों को दीन सिखाने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के यहाँ अब तो ऐसे ऐसे इदारे मौजूद हैं जहाँ बच्चियों के लिए खालिस तालीम का इंतजाम किया जाता है। उन्हीं इदारों में से एक इदारा जामिअतुल मदीना आयशा लिल बनात, जो आज जिसकी इफ्तिताह है और जिसके लिए ये जलसा किया जा रहा है। प्यारे सुनो, गौर करो, यकीनन मौलाना अकबर अली ने जब अपने माँ के नाम पर ये जमीन वक्त दिया ना तो कुछ लोगों ने कहा पागल हो गया है मौलाना, 50 लाख की जमीन ऐसे ही फेंक रहा है। जमीन पर जब इमारत खड़ी की ना, लोग कह रहे थे मौलाना का दिमाग कहाँ है, पता नहीं है अपने पैसे को क्यों बर्बाद कर रहा है। ये मेहनत पे मेहनत किए जा रहे हैं, ये कोशिश पे कोशिश किए जा रहे हैं, ये इमारत बनाते जा रहे हैं। आज इसकी इफ्तिताह है, लेकिन इंशाअल्लाह एक दिन वो दिन आएगा कि इसी इदारे से जब आलिमा निकलेगी, फासिला निकलेगी, मुफ्तिया निकलेगी, कारिया निकलेगी, तब जमाने को पता चलेगा कि अकबर अली ने अपनी मेहनत को जाया नहीं किया था, बल्कि अपनी मेहनत को अपने कौम के लिए लगाया। हज़रात, ये तो जिंदगी का एक पहलू था। अब आगे बढ़ते हैं जरा सा तेजी के साथ। मेरे पास वक्त बहुत कम है, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं सोच कर कुछ और आया था, लेकिन वक्त कम है। बड़ी तेजी के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मगर एक बार प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। जो मैं कह रहा हूँ ये सच है कि नहीं है प्यारे? जो कह रहा हूँ सच्चाई है कि नहीं? ये हमारे समाज के अंदर ये बुराई है, ये हमारे कौम के अंदर बुराई है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा और आगे बढ़ के देखें। अब वो बच्चा ना रहा, धीरे धीरे जवान हुआ, जवानी आई, उसके बाद माँ बाप ने कहा नहीं बेटा की शादी कर दी है। बेटा की शादी के लिए अच्छी बहू तलाश किया, बहू की तलाश में अच्छे पैसे लगाए, हर तरह से कोशिश की, बड़ी अच्छी बहू मिल गई, बड़ा अच्छा घराना मिल गया, सब कुछ ठीक ठाक मिला। अब तो नतीजा ये है कि बेटे की शादी में बाप का कहना ही नहीं, माँ का कहना ही नहीं, खुशी के मारे माँ अलग झूम रही है, बाप अलग झूम रहा है। आ गया वो दिन जिस दिन बेटे के सर पे सेहरा सजेगा,
सजेगा। बाप बेटे के सर पे सेहरा भी सज गया, दूल्हा बन के चला है, सर पे सेहरा बंधा 5000 का, शेरवानी बनाई 10,000 की, और आगे बढ़े कोट पैंट लिया, ससुराल वाले से लेना था, कलेजे पे चढ़ के 50,000 का वसूल कर लिया। यहीं तक बस नहीं किया, शादी के लिए गाड़ी में खर्च किया लाख रुपया, पटाखे में लगाया 50,000 रुपया, अच्छा हाल बुकिंग किया गया, अच्छे हाल में अच्छी तरह से बाराती को लाया गया। उधर बाराती के एहतमाम के लिए खाने में 2 लाख रुपया खर्च हो रहा है। बाराती के एहतमाम के लिए शरबत अच्छा हो, खाना अच्छा हो, नाश्ता अच्छा हो, कहीं बाराती को किसी तरह से कमी न होने पाए। बारात पहुंच गई, बारात पहुंचने के बाद क्या हुआ, जैसे ही बारात पहुंची कहा इमाम साहब को बुलाया जाए, निकाह पढ़ाने का एहतमाम किया जाए। इत्तेफाक से इमाम साहब जब पहुंचे, पहुंचने के बाद चेहरा देखा, कहा आहा यही मुसलमान है, आज बारात लेकर आया है, बड़ी अच्छी बात है, जरा देखूं आज इस मुसलमान के अंदर कितना दमखम है। आया है, जिंदगी में पता नहीं कभी कलमा पढ़ा या ना पढ़ा, चलो आज इसको कलमा पढ़ा दिया जाए। गुनाहों से कभी तौबा किया या ना किया, आज तौबा करा दिया जाए। चुनांचे इमाम साहब पहुंचे, निकाह से पहले इमाम साहब ने कलमा पढ़ाना शुरू किया। अब दूल्हे मियाँ की हालत खराब है, अब दूल्हे मियाँ को कलमा पढ़ने नहीं आता है, अब दूल्हे मियाँ की हालत खराब है, दूल्हे मियाँ को कलमा याद नहीं है। इमाम साहब बता रहे हैं, सुनने के बावजूद सही तरीके से दूल्हा कलमा नहीं पढ़ रहा है। ये है हमारे समाज का हाल, ये है हमारी कौम का हाल। जिस कौम ने शादी के नाम पर 10 लाख रुपया खर्च किया, वही कौम 10 रुपया दीन के तालीम के लिए खर्च करने को तैयार नहीं। जिसका नतीजा है उसका बेटा शादी में सारी तैयारी तो कर लेता है, लेकिन कलमे की तैयारी नहीं है। चलो कलमा किसी तरह इमाम साहब पढ़ा भी दिए, जैसे ही कबूल करने की बारी आई, अभी इमाम साहब बोलेंगे उससे पहले ही ये तैयार बैठा है, न बिस्मिल्लाह की जरूरत न अल्हम्दुलिल्लाह की हाजत। जैसे ही कहा जल्दी से कबूल है, कबूल है, कबूल है। नतीजा क्या निकला, बगैर बिस्मिल्लाह के कबूल किए, अल्लाह का नाम छोड़ दिए, बरकतें कहां से मिलेगी, रहमतें कहां से मिलेगी। नतीजा क्या निकला, जिंदगी में सुकून नहीं है, जिंदगी में आराम नहीं है, जिंदगी हमारी आराम में नहीं गुजर रही है। अब ऐसी सूरत में परेशान होते हैं। प्यारे जरा सोचो, अगर 10 लाख रुपया हम शादी में खर्च करने के बजाय सिर्फ 10,000 रुपया अपने बच्चे पर खर्च कर देते, तो हमारा बच्चा कलमा पढ़ने के लायक भी होता, नमाज पढ़ने के भी लायक होता, रोजा रखने के भी काबिल होता, दीन का इल्म रखता। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह किसी के सामने शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती कि मेरा बेटा कलमा पढ़ने के काबिल नहीं है। शादी ब्याह में यही हालत है। और आगे बढ़ते हैं, अम्मा ने अपने कोख में 9 महीना रखा, 9 महीना जो माँ हमारी परवरिश कर रही है, 9 महीना जो अपने पेट में रख रही है, जिस पेट के अंदर कभी हरकत करे तो माँ को ऐसी तकलीफ हो कि माँ की हालत हजार हो जाए, ऐसी तकलीफों को बर्दाश्त करने वाली हमारी माँ, जिंदगी भर हमारे लिए दुआ करने वाली माँ, वो माँ जिसके पेट में हम 9 महीना रहे, और जब पेट से दुनिया में आए तो माँ के खून को दूध के शक्ल में निचोड़ निचोड़ कर 2 साल तक पीते रहे। वही माँ जिस माँ ने चलना सिखाया, वही माँ जिस माँ ने उठना सिखाया, वही माँ जिस माँ ने बैठना सिखाया, हाँ वही माँ जिस माँ ने बोलना सिखाया, वही माँ जो रात के सन्नाटे में सर्दी के मौसम में जब हम पेशाब करते बिस्तर पे तो गीले बिस्तर पर हमारी माँ सोए, अपने सीने पर हमें सुलाए। ये वही माँ है जिस माँ ने अपने सारे खून को पसीना बनाकर बहा दिया हमारे लिए। ये वही माँ है जो हर लम्हा दुआएं करे हमारे लिए। ये वही माँ है जिस माँ के लिए मुस्तफा ने फरमाया कि माओ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये वही माँ है जिसकी हम कदर न कर सके, ये वही माँ है जिसकी अजमत हम न समझ सके। प्यारे, जब इसी माँ का इंतकाल हो गया, जब इसी माँ की मौत आ गई, अब जरा गौर करने की जरूरत है। माँ का इंतकाल हुआ, हम क्या कर रहे हैं, हमारे समाज का क्या हाल है। इंतकाल तो हो गया, मौत के बाद हमारा बर्ताव कैसा हो रहा है उस माँ के साथ जिस माँ ने अपने पेट में 9 महीना रखा था, जिस माँ ने चलना सिखाया था, उठना बैठना सिखाया था। और माँ की जगह अगर बाप को लिया जाए तो वो बाप जिसने खून को पसीना बनाकर बहाया अपने बेटे के लिए, जमीन खरीदा अपने बेटे के लिए, जायदाद इकट्ठा किया अपने बेटे के लिए, हर कुछ किया अपने बेटे के लिए। शायद ही कोई बेटा अल्लामा अकबर अली जैसा होता है जो बेटा जमीन अपने माँ के नाम
नाम पर वक्फ कर दे, वरना ऐसे बहुत कम बेटे पाए जाते हैं प्यारे जो बेटा माँ की खिदमत भी ले रहा है, जिस बेटे की खिदमत बाप भी कर रहा है, बचपने से लेकर जवानी तक परवान चढ़ाने वाला ये बाप, खून को पसीना बनाकर बहाने वाला ये बाप जब इंतकाल कर गया है, क्या हालत है। आज हमारे समाज में गौर करने की जरूरत है। मौत के बाद सबसे पहले क्या जरूरत पड़ी, क्या अब नहलाया जाएगा। हमने पूछा कौन नहलाएगा, क्या मोहल्ले का फला आदमी नहलाता है मुर्दे को, उसको बुलाया जाए ताकि इनको नहला दिया जाए। हमने कहा जब बात करते हो यार, मुस्तफा की हदीस है, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि मुर्दे अपने करीब आने वाले को देखते हैं, नहलाने वाले को भी देखते हैं, कफनाने वाले को भी देखते हैं। जरा सोच, अब बाप की रूह देखेगी, मेरा बेटा खड़ा है, मुझे नहला कोई आ रहा है, मेरा बेटा खड़ा है, कफन कोई और पहना रहा है, मेरा बेटा खड़ा है, खुशबू कोई और लगा रहा है। अरे इससे तो अच्छा था कि बेटा बाप को नहलाया होता, अच्छा था कि भाई भाई को नहलाया होता, अच्छा था कि बाप बेटे को नहलाया होता। क्या मौलाना कैसे नहलाएंगे, अरे नहलाने का कोई तरीका भी तो होता है, हमें तरीका मालूम नहीं है। हाय अफसोस सद अफसोस, मर जाए तो मरने के बाद मुर्दे को नहलाने का तरीका हमें मालूम नहीं है, हमारे बच्चों को मालूम नहीं है, हमारे रिश्तेदारों को मालूम नहीं है। आज अपने मुआशरे में नजर उठाकर देखे, आज अपने समाज पे गौर करके देखे, क्या ये हकीकत नहीं है। बेटा खड़ा होकर तमाशा देख रहा है, नहलाने वाला कोई और है, बेटा तमाशा देख रहा है, कफन पहनाने वाला कोई और है, बेटा तमाशा देख रहा है, खुशबू लगाने वाला कोई और है, अतर लगाने वाला कोई और, काफूर मलने वाला कोई और, यहाँ तक के खाट पर नहला धोला कर जब तैयार करके रख दिया, सबसे पहले कंधा लगाने की बारी आई। अब बेटा तलाश किया जा रहा है, बेटा कौन है, बेटा को बुलाया जाए, सबसे पहले कंधा वो उठाएगा। इंसाफ से सोच, अपने दिल पे हाथ रख के सोच कि बाप की जमीन तुमने ली है, बाप की जायदाद तुमने लिया है, मकान तुमने लिया है, सोना तुमने लिया है, चांदी तुमने लिया है, हीरा तुमने लिया है, जवाहरात तुमने लिया है। बाप ने अपनी पूरी जिंदगी में जो कुछ इकट्ठा किया था वो तुमने अपने आपस में बांट लिया। जरा सोच, क्या उस बाप को तू नहलाने के काबिल भी नहीं है। हाँ हाँ, यही हमारे समाज का हाल है, यही हमारे माशरे का हाल है। आज हमारे माशरे में नौजवानों को मुर्दे के नहलाने का तरीका मालूम नहीं। इलाके में गिने चुने लोग होते हैं जिन्हें नहलाने का तरीका मालूम होता है, जो नहलाने के लिए चले आते हैं। नहला दिया गया, आए मस्जिद के गेट पर, पता नहीं आपके यहाँ क्या निजाम है, लेकिन शहर कलकत्ता का तो यही हाल है कि मस्जिद के दरवाजे पर लाकर रख दिया। इमाम साहब को पहले से नहीं कहेगा, जब दरवाजा पर लाकर रखा तब मालूम हुआ इमाम साहब को, ए क्या है रे, किसका इंतकाल हुआ, क्या फला का, मर्द का है क्या औरत का, मर्द का है, ठीक है उधर रख दो, नमाज के बाद जनाजा की नमाज अदा की जाएगी। ये हम लोगों के यहाँ का हाल है। मेरे प्यारे जरा गौर करें, नमाज खत्म हुई, जनाजे की नमाज, अब जनाजे की नमाज पढ़ाने का जब वक्त आया तो ये आगे पीछे करेगा। इमाम साहब जब तक हमसे इजाजत नहीं लेंगे थोड़ी पढ़ा सकते हैं, ये आगे पीछे किए हुआ है। हाय रे अकल का यतीम, जरा सोच तो सही, उस बाप की नमाज जनाजा पढ़ाने के तू काबिल कहाँ है। अगर उस लायक होता तो मस्जिद के दरवाजे के करीब लाके रखा ना होता, बल्कि मसल्ले पे तू खड़ा हो गया होता। अपने बाप के खून को पसीने को बहाने, खून को पसीने की तरह बहाने का हक अदा करने के लिए मुसल्ले पे खड़ा होता और कहता आज मेरा बाप खाट पे है, उस बाप का बेटा आज बाप की नमाज़े जनाजा पढ़ा रहा है, तो सुन, दुनिया खुश हो ना हो, बाप की रूह मचल जाती, बाप की रूह खुश हो जाती। चलो मैंने अपने बेटे को इस लायक बनाया था और मेरे बेटे ने कुछ किया हो ना किया हो, कम से कम नमाज़े जनाजा तो मेरी पढ़ाई है, कुछ किया हो ना किया हो, कम से कम मुझे नहलाया तो सही है, कुछ किया ना किया हो, कम से कम कफन तो सही से पहनाया है। मगर अफसोस, बेटा कफन पहनाने के लायक नहीं है, अफसोस बेटा नहलाने के लायक नहीं है, बेटा जनाजा पढ़ाने के काबिल नहीं है। इमाम साहब मुसल्ले पे आए, खड़े हो गए, अब नमाज़े जनाजा की अदायगी की जा रही है। जनाजे के वक्त खड़ा है, पढ़ा लिखा है, खूब जानकार है, इसलिए कि इसने तो यही समझा था कि सारी खूबियां और सारे कमालात दुनिया के ही तालीम में रखी है, जिसका नतीजा है कि इस फिक्र में तो बड़ी कोशिशें की, लेकिन कभी ये फिक्र नहीं किया कि मरना भी है, कभी ये ख्याल नहीं किया कि हमें दुनिया से जाना भी है, जिसका नतीजा खड़ा है, हाथ बांधे हैं। हमने पूछा क्या कर रहे हो, क्या आप बाकी नमाज़े जनाजा पढ़ने आए हैं, हमने कहा
कहा नियत याद है, कहा नहीं वो तो याद नहीं है। सना याद है, बोले वो तो याद नहीं है। दरूद याद है, बोले वो तो याद नहीं है। जनाजे की नमाज की दुआ याद है, बोले वो तो याद नहीं है। तकबीर के बारे में जानते हो, बोले वो तो मालूम नहीं है। क्या पढ़ोगे? कभी दाएं देखता है, कभी बाएं देखता है, कभी आगे देखता है। जब इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर, ये भी कहता है अल्लाहु अकबर। दाएं बाएं कंछिया के देखता रहा। जैसे ही सलाम फेरने की बारी आई तो कोई हाथ बांधे बांधे सलाम फेर रहा है, कोई एक हाथ छोड़ रहा है एक तरफ सलाम फेर रहा है, दूसरे हाथ को छोड़ रहा है एक तरफ सलाम फेर रहा है, कोई दोनों हाथ छोड़ रहा है सलाम फेर रहा है। वाह वाह, समझ में नहीं आता ये कैसी नमाज है जिस नमाज में दरूद भी न पढ़ी जाए। ये कैसी नमाज जनाजा है जिसके अंदर दुआ भी न पढ़ी जाए। ये कैसी नमाज जनाजा है जिसमें सना भी न पढ़ी जाए। ये कैसी नमाज जनाजा है जिसकी नीयत कभी पता ना हो। प्यारे, ये किसके साथ बर्ताव हम कर रहे हैं? अपने बाप के साथ। किस बाप के साथ? उस बाप के साथ जिसने बचपने से लेकर जवानी तक हमारे लिए, बचपने से लेकर जवानी तक हमारे लिए खून को पसीना बनाकर बहाया। उस बाप की नमाज जनाजा में हम ये कर रहे हैं। माँ अगर खाटते हैं तो माँ के साथ हमारा यही बर्ताव होता है। फिर क्या हुआ? गौर और फिक्र करने की जरूरत है और गौर करके ये समझने की जरूरत है। तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के जरिए ये पैगाम ले जाने की जरूरत है। मौलाना अकबर अली ने अगर जामिया आयशा लिल बनात खोला है तो ऐसे नहीं बल्कि बड़े गौर और फिक्र किया है, खूब समझा है, खूब गौर किया है, तब जाकर अपनी जमीन को जमीन नहीं समझा, पैसे को पैसा नहीं समझा, मेहनत को मेहनत नहीं समझा, बल्कि अपने खून को पसीना बनाकर बहाया है। बड़ी कोशिश की है, बड़ी मेहनतें की है, तब जाकर ऐसा इदारा यहाँ कायम हो सका है और जिसकी इफ्तिताह के लिए आज तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस की जा रही है। प्यारे, आज हमारे समाज में जरूरत है कि हम दीन के तालीम से आशना हो। आज जरूरत है कि हम दीन के करीब हो। आज जरूरत है हम मजहब के करीब हो जाए, वरना यही तरीका अगर हमारा रहेगा, बताए हमें नमाज कौन सिखाएगा, हम रोजा कैसे रखेंगे, हम हज कैसे करेंगे, हम ज़कात की अदायगी कैसे करेंगे? अगर हमें यही इल्म नहीं होगा तो हम कैसे अपने माँ बाप की नमाज जनाजा पढ़ाने के काबिल होंगे? अगर पढ़ाने के काबिल ना हो सके, कम से कम पढ़ने के भी तो लायक हो जाए। लेकिन अफसोस हजरात, तो गौर करने की जरूरत है। पढ़ने के भी तो कम से कम काबिल हो जाए कि अम्मी की नमाज जनाजा हम सही से पढ़ सके, अब्बा की नमाज जनाजा तो हम सही से पढ़ सके, अब्बा का इंतकाल हो जाए तो अब्बा को हम सही से नहला सके, अब्बा का इंतकाल हो जाए तो अम्मा को हम कब्रिस्तान ले जाने के काबिल हो। मगर क्या हाल है? कब्रिस्तान ले गए, कब्रिस्तान ले जाने के बाद भी बस नहीं है जनाबे वाला, रास्ता भर तो किसी तरह चीखते चिल्लाते कलमा पढ़ते हुए गए। लेकिन जब कब्रिस्तान गए, कब्र में उतारने की बारी आई। अब्बा को कब्र में उतारना है मगर बेटा उतारने को तैयार नहीं है, भाई उतारने को तैयार नहीं है, चाचा भतीजे को उतारने के लिए तैयार नहीं है, बेटे को बाप कब्र में उतारने के लिए तैयार नहीं है। तलाश किया जा रहा है, वही आएगा जो सबको कब्र में उतारता है। ऐसा लगता है कि उसने ठीका ले रखा हो, उसने जिम्मेदारी ले रखी हो। चलो मर्दों का मामला तो ठीक है, मगर इन उलमा की मौजूदगी में मैं पूछना चाहता हूँ, इंसाफ से बताओ, जिस माँ की जिंदगी में माँ के करीब अगर कोई मर्द खड़ा हो जाता था तो तुम्हें इतनी हया आती थी कि मेरे माँ के करीब, मेरे माँ के बगल में कोई क्यों खड़ा हुआ? उसी माँ को जब कब्र में लेटाने की बात आई है तो तू अपनी माँ को जब कब्र में नहीं लेटाएगा, बता कोई दूसरा उसे उतारेगा कब्र में कि नहीं उतारेगा? इंसाफ से बता, शरीयत का मसला क्या है? शरीयत का मसला ये है कि औरत को जब कब्र में लेटाना हो तो पहले ये तलाश किया जाए कि उनके महारिम लोग हैं कि नहीं है, महारिम लोग कब्र में उतारे। अगर ये लोग में से कोई न हो सके तब ऐसी सूरत में नमाजी आदिल परहेजगार इंसान औरत को कब्र में उतारे। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा बेटा रह के किस काम का, ऐसा भाई रह के किस काम का कि जो भाई अपने बहन को कब्र में न उतार सके, जो बेटा अपने माँ को कब्र में न उतार सके। अब माँ को जब कब्र में उतारने की बात आई तो गैर ने गमछा पकड़ा है, गैर ने माँ
के उस लिबास को, जिस लिबास को कफन कहते हैं, उस कफन को पकड़ा है और पकड़ के कब्र में उतार रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आज हमारे समाज में ये बेदारी आ जाए, आज हमारे कौम के अंदर अगर ये बेदारी आ जाए, तो हर बेटा अपने माँ को कब्र में उतारने के लायक बन जाएगा, हर भाई अपने बहन को कब्र में उतारने के लायक बन जाएगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, जरा गौर करने की जरूरत है। जिस माँ ने खून को पसीना बनाया था, वो माँ जो 9 महीने तक अपने पेट में रखा, कभी शिकायत नहीं की। जिस माँ ने अपने दूध को निचोड़ निचोड़ कर पिलाया, कभी रोने नहीं दिया, उस माँ को हम कब्र में उतारने के लायक नहीं है। उस माँ को हम कब्र में लेटाने के लायक नहीं है। उस माँ की नमाज जनाजा पढ़ने के काबिल नहीं है। उस माँ की नमाज जनाजा पढ़ाने के काबिल नहीं है। कहते हैं माँ के दूध का हक अदा करेंगे। हमारे यार माँ के दूध का हक अदा करना तो बहुत बड़ी बात है। माँ के जिंदगी के किसी एहसान का, एक एहसान का भी हक अदा नहीं कर सकते। लेकिन अफसोस अफसोस, यह है हमारा माशरा, यह है हमारा समाज, यह है हमारे कौम के लोग। आज अगर कहा जाए तो बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज अगर हमारे अंदर बेदारी नहीं आई तो इससे भी बदतर वक्त आने वाला है। आज अगर हम नहीं जागे तो इससे भी खराब वक्त आने वाला है। इसलिए हमें जागना होगा, हमें बेदार होना होगा, ताकि हम अपनी माँ को कब्र में खुद से उतार सके, अपनी बहन को कब्र में खुद से उतार सके। ये कब होगा? जब दीन के हम करीब होंगे, दीन सीखेंगे, मजहब सीखेंगे, तालीम से आशना होंगे, मजहब इस्लाम की तालीम सीखेंगे, और फिर जब ये बेदारी हमारे अंदर आ जाएगी, तभी जाकर हम फख्र से कह सकते हैं हम भी मुसलमान हैं। वरना प्यारे, नाम के मुसलमान तो हम हैं, काश काम के मुसलमान हो जाए। आज गौर करने की जरूरत है। यही तक बस नहीं, बल्कि कब्र में लेटा दिया गया ना जनाबे वाला। अब मिट्टी देने की जब बारी आई, अब बेटा तलाश किया जाएगा। पहले मिट्टी बेटा डाले, पहले मिट्टी बेटा डाले। जैसे ही ये डाल के हटे, सारे लोगों ने मिट्टी डाली, और मिट्टी डालने के बाद अब ये हाथ बन रहा है, खड़ा होकर हाथ बन रहा है। हमने पूछा अब तुझको क्या हुआ? इमाम साहब किधर है? का इमाम साहब जनाजे में नहीं आए, तेरे बाप का ठीका लिए बैठे हैं क्या? जनाजे की नमाज में तो थे, लेकिन यहाँ कब्रिस्तान तक नहीं आए हैं। उनके पास कोई और काम होगा, चले गए होंगे। क्या बताइए, इमाम साहब को कब्रिस्तान आना चाहिए, फातिहा पढ़ना चाहिए। हमने कहा ये जिम्मेदारी तेरी थी। बाप के इंतकाल के बाद जमीन का मालिक तू बना है, मकान का मालिक तू बना है, बाप के तमाम सारो सामान का मालिक तू बना है। लेकिन बाप के कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए किसको तलाश किया जा रहा है? इमाम साहब किधर है? नहीं है इमाम साहब, मुअज्जिन साहब आप फातिहा पढ़ दीजिए। मुअज्जिन साहब भी नहीं है। अब ऐसी सूरत में क्या किया जाए? हाय वो बेटा बाप के कब्र पे फातिहा पढ़ने के काबिल नहीं है। हाय वो बेटा बाप के कब्र पे खड़ा होकर दुआ करने के काबिल नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ इंसाफ से, अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, क्या बाप का हक अदा यही हमने किया है? क्या माँ का हक यही हमने अदा किया है? शबे बरात जैसी मुकद्दस रात में कलकत्ता की मशहूर कब्रिस्तान, वो ऐसी कब्रिस्तान के जिसकी लंबाई चौड़ाई का इहाता नहीं किया जा सकता, इतना लंबा चौड़ा कब्रिस्तान। उस कब्रिस्तान में इत्तेफाक से मेरे वालिद साहब मदफून है। मैं गया तो सोचा कि चलो अब्बा कब्र पर फातिहा पढ़ ले। देखा एक आदमी कभी इधर आ रहा है, कभी उधर, कभी इधर आ रहा है, उधर इधर आ रहा है, उधर जा रहा। जैसे ही मैं फातिहा से फारिग हुआ, कहा मौलाना साहब जरा उधर हमरे इधर भी पढ़ दीजिए। हमने कहा पढ़ दे, क्या पढ़ दीजिए ना, जो इधर पढ़े वही उधर पढ़ दीजिए। हमने कहा पढ़ना पहले बता तो सही। मेरा मकसद तो था उसे झिझोड़ना, मेरा मकसद था उसे झिझोड़ना। हमने कहा बता क्या पढ़ दे? क्या वही जो आप यहाँ पढ़ रहे थे। हमने कहा तुझे ये भी बोलने नहीं आया कि फातिहा पढ़ दीजिए, बता तू कैसा मुसलमान है। सोच, एक बाप का मैं बेटा हूँ कि अपने बाप के कब्र पे खड़ा होके फातिहा पढ़ रहा हो। एक बाप का तू भी बेटा है कि दूसरे का मोहताज है। सोच, इस साल तो मैं पढ़ देता हूँ, आने वाले साल तैयारी कर लेना ताकि अपने बाप के कब्र पर फातिहा पढ़ने के काबिल हो जाओ। बताओ मेरे भाई, क्या ये हमारे समाज का हाल नहीं है? क्या ये हमारे कौम का हाल नहीं है? क्या हमारे माशरे में ये बुराई नहीं पाई जाती है? यही सच्चाई है, यही हकीकत है कि नमाज का तरीका नहीं मानो, रोजे की हकीकत नहीं मानो,
मानो, सदका खैरात का तरीका मालूम नहीं, हकीकत यही है। यहाँ तक के गुस्ल और वजू का तरीका तक नहीं मानो, यहाँ तक के हमें जीने का सलीका नहीं मानो। फख्र से हम कह रहे हैं मुसलमान है। फिर ये बेदारी कैसे आएगी, फिर लोगों को कैसे जगाया जाएगा? क्या रोज रोज तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस करके हम जगाएंगे? नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं है। रोज रोज इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस करना आसान नहीं है। कहा मौलाना फिर बेदार कैसे किया जाए? कहा समाज को अगर बेदार करना हो तो समाज को बेदार करने के लिए समाज की औरतों को बेदार कर दो। जिस दिन औरत जाग जाएगी, हर औरत का बच्चा जाग जाएगा, और जब हर औरत का बच्चा जाग जाएगा तो पूरा समाज जाग जाएगा, पूरा समाज में। इसलिए मेरे भाई यूसुफ साहब किबला, इसलिए मेरे प्यारे भाई अपने दिल पे हाथ रख के सोचने की है, हमें भी गौर करने की जरूरत है। हम भी किसी बाप के बेटे हैं, हमने भी हमें भी किसी माँ ने पैदा किया है, यकीनन हमें भी किसी माँ ने अपने कोख में रखा है। हाँ, हमें भी किसी माँ ने बोलना सिखाया है। उस माँ की जिंदगी का हक अदा नहीं कर सकते, उस माँ के दूध का हक अदा नहीं कर सकते, क्या कम से कम उस माँ को अपने हाथों से कब्र में भी नहीं उतार सकते? क्या उस माँ की नमाज़े जनाजा भी हम ठीक से नहीं पढ़ सकते? बताओ फिर कौन सा मुंह दिखाएंगे अपनी माँ को? इसलिए जरूरत है कि हम भी जाके अपने बच्चों को भी जगाएं। जरूरत है कि जिस बाप ने मेहनत करके मुशक्कत करके सारी जिंदगी, जिस बाप ने औलाद के लिए दुआएं की हो, काश वो बेटा भी कभी अपने बाप के कब्र पे दुआ के लिए हाथ उठा दे। काश वो बेटा भी कभी अपने बाप की मग़फ़िरत के लिए कहे, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। काश वो बेटा भी कभी नमाज़े जनाज़ा में खड़ा होकर सही से दुआ पढ़ने लगे तो हम समझे कि हमारी कौम बेदार हो गई है। उलमा कोशिश कर रहे हैं, उलमा कोशिश कर रहे हैं, मगर जरूरत तो हमारे अवाम की है कि अवाम हमारा साथ दे। आपके इदारे में, आपके इलाके में जामिअतुल मदीना आइशा लिल बनात, बज़ाहिर आज इसकी इफ्तिताह है, मगर अल्लाह की जात पर भरोसा करते हुए कहता हूँ कि आपने अगर कोशिश की और आपने साथ दिया, आपकी मेहनत, आपकी कोशिश हजरत अल्लामा अकबर अली के साथ रहा, आपने कोशिश की और आप साथ रहे तो इंशाअल्लाह ये इदारा भी एक दिन परवान चलेगा। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जिस स्टेज से आज उलमा के बयानात को आप सुन रहे हैं, इंशाअल्लाह उसी स्टेज पर कभी देखेंगे कि कारिया को, हाफिजा को, मुफ्तिया को, आलिमा को बाज़ाब्ता तौर पर रिदा चादर से नवाजा जाएगा। मगर ये कब दिन रहेगा? ये दिन उस वक्त आएगा जब आपकी कोशिश रहेगी। इसलिए दीन के काम में अगर कोई आगे बढ़े, अगर उसकी मदद नहीं कर सकते हो तो टांग भी मत खींचो, टांग मत खींचो। और माजरत के साथ मुझको नहीं फर्क पड़ता कि मुझे तुम प्रोग्राम में बुलाओ या न बुलाओ, मगर माजरत के साथ कहता हूँ कि आज का अफसोस इस बात पे है कि हमारे उलमा को सबसे पहले आगे बढ़ना चाहिए। मौलाना अकबर अली, आपसे यहाँ कमी हो रही है, इसको ठीक कीजिए, मगर आपने अच्छा काम किया है। मगर माजरत के साथ ये भी बेचारे गिरवतखोरी में लगे, बोलिएगा ऐसे नहीं करें, ऐसे ऐसे करना चाहिए। अरे उसने तो एक काम किया है, आप भी कीजिए ना, आप भी कीजिए, टांग मत खींचिए, वरना आज हमारी कौम बहुत अंधेरे में जा चुकी है, बहुत अंधेरे में जा चुकी है। हमें कौम को जगाना है, अपने भाइयों को, अपनी माँ बहनों को
दीन के करीब लाना है, और दीन के करीब लाने का बेहतरीन जरिया है कि ऐसे मदारिस खोले जाएं। रोज रोज जलसा नहीं होगा, रोज रोज महफिलें तो नहीं होंगी, मगर ऐसा जब इदारा होगा तो रोज रोज नबी की तालीम सिखाई जाएगी, कुरान का पैगाम बताया जाएगा, कुरान का पैगाम सुनाया जाएगा। प्यारे, इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप बड़े खुश नसीब हो कि आपके इलाके में इतना बेहतरीन इदारा कायम हुआ जिसकी आज इफ्तिताह है। सुनो, अल्लाह के लिए, रसूल के लिए, अल्लाह और रसूल की रजा के लिए हमेशा ये कोशिश करना कि आपकी जात से कभी इस इदारे का नुकसान न होने पाए, बल्कि कोशिश करो कि जिस तरह मौलाना अकबर अली, अगर आप अपनी माँ के नाम पर जमीन वक्त कर सकते हैं, आप अपने माँ के नाम पर इतना बड़ा इदारा कायम कर सकते हैं। हम गरीब आदमी हैं, कमजोर है, जमीन नहीं दे सकते हैं, इदारा नहीं बना सकते हैं, लेकिन कम से कम अपने माँ के नाम पर पढ़ने वाले बच्चियों के लिए किताब का एहतमाम कर सकते हैं, लाइब्रेरी का इंतजाम कर सकते हैं, खाने का बंदोबस्त कर सकते हैं, जो जरूरतें हैं उस जरूरत को पूरी कर सकते हैं। आप कदम आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। जब ये सोच, ये फिक्र हमारी कौम के हो, और ऐसी फिक्र के साथ हमारी कौम जब आगे बढ़ती है तो यकीनन उलमा को भी हौसला मिलता है, यकीनन बहुत बड़ा ये काम है और ये बहुत बड़ी कोशिश है, बहुत बड़ी कुर्बानी है। अल्लाह ताला इस कुर्बानी को कबूल फरमाए, इस कोशिश को कबूल फरमाए, उलमा की हाजिरी को कबूल फरमाए, शौरा की हाजिरी को कबूल फरमाए, आपके आने को कबूल फरमाए। मेरे प्यारे, जाने अनजाने में धोखे से कहीं अगर किसी बात से, मेरी बात से आपको तकलीफ पहुंच गई हो, माजरत के साथ हाथ जोड़ के कहता हूं, मैंने अपनी जात के लिए नहीं, सिर्फ आपको जगाने के लिए कहा है, सिर्फ आपको आंख खोलने के लिए कहा है कि आज हम कहाँ हैं। अगर यही कोशिश रहेगी और इंशाअल्लाह आप जाग जाएंगे तो कामयाबी कदम बोस होगी। माजरत के साथ मेरी बात से अगर दिल दुखा हो तो मुझे माफ कर देना। और आखिर में ये कहते हुए मैं गुजरना चाहता हूँ, चूंकि मेरा वक्त पूरा हो रहा है, इसलिए कि जो वक्त मुझे दिया गया था मैं उसी के अंदर पाबंद हूँ वक्त का। अल्हम्दुलिल्लाह, कहने सुनने में अगर किसी तरह की गलतियाँ, खामियां सरजद हुई हो, इन उलमा की मौजूदगी में और खुसूसियत के साथ हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती उस्मान साहब काजी नेपाल की मौजूदगी में बाज़ाब्ता आप तमाम लोगों को हाजिर और गवाह बनाकर अल्लाह और रसूल की बारगाह में मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए मेरे साथ आप भी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की सेरे चमन, फूल चुनी शान रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।